आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। राजस्थान कांग्रेस में अभी सियासी घमासान जारी है, लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खास सिपहसालार, गांधी परिवार के बेहद करीबी और पंजाब कांग्रेस में ऑब्जर्वर रहे हरीश चौधरी ने एक बड़ा बयान देकर सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। हरीश चौधरी ने कहा कि राजस्थान और पंजाब की तुलना करना ठीक नहीं है और अपने इस बयान से हरीश चौधरी ने सचिन पायलट को इशारों ही इशारों में हिदायत दे डाली। इसके अलावा भी हरीश चौधरी ने राजस्थान की राजनीति से जुड़े कई मुद्दों को लेकर बड़े खुलासे किए हैं। सवाल, आपको लगता है कि राजस्थान में भी पंजाब जैसी स्थितियां बनती दिख रही हैं? हरीश चौधरी ने साफ कहा कि राजस्थान और पंजाब की परिस्थितियों में काफी अंतर है। राजस्थान के विधायक सीएम गहलोत के साथ है, उनके साथ बहुमत है, इसलिए किसी भी प्रकार से दोनों राज्यों को हम कोरिलेट नहीं कर सकते। इसके साथ ही चौधरी ने कहा कि राजस्थान सरकार में कोरोना प्रबंधन एक मॉडल है जिसका अनुसरण दुनिया करती है। राजस्थान और पंजाब के अंदर अंतर है। राजस्थान के जो विधायक हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के साथ बहुमत के विधायक 100 से ज़्यादा विधायक अशोक गहलोत जी के साथ है, तो किसी भी प्रकार से हम ये चीज़ को रिलेट नहीं कर सकते। राजस्थान के अंदर जो बेहतरीन कार्य हुआ है, सिर्फ देश ही नहीं दुनिया के अंदर राजस्थान का कोविड प्रबंधन एक तरह का मॉडल है जिसका अनुसरण पूरी दुनिया करती है। इस आपदा के अंदर का सबसे बड़ा हम लोगों की प्राथमिकता थी कि वो कोविड का प्रबंधन थी और बेहतरीन प्रबंधन राजस्थान के अंदर हुआ। किसी दूसरे देश को हम लोग किसी इससे तुलना नहीं कर सकते हैं, किसी दूसरे राज्य की हम लोग तुलना नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से ये सवाल ही नहीं उठता है कि हम लोग इसको आपस के अंदर किसी भी तरह से जोड़ें। सवाल, कांग्रेस का ये खेमा कह रहा है कि विधायकों का समर्थन अलग बात है और जन समर्थन अलग। राजस्व मंत्री ने प्रदेश कांग्रेस में किसी भी तरह की खेमेबाजी से इनकार करते हुए कहा कि सभी के अलग अलग मत होते हैं, एक व्यक्ति के एक से ज्यादा मत हो सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मतों में परिवर्तन भी हो सकता है। मत रखने की व्यवस्था कांग्रेस पार्टी के अंदर है। मत अलग अलग हो लेकिन पार्टी का निर्णय सबको मानना होता है। खेमा मुझे राजस्थान के अंदर नजर ही नहीं आ रहा है। अपने मत, एक व्यक्ति के भी कई मत हो सकते हैं, मतों में परिवर्तन भी हो सकता है। जब भी आप में मत में कोई रखते हो उसके अंदर जरूरी नहीं है कि आपको कोई उन मतों को इंडोर्स ही कर ले। तो ये व्यवस्था हम लोगों के अंदर है कि अपने मत रखने की व्यवस्था कांग्रेस पार्टी के अंदर है। मत हो सकते हैं, अलग अलग होंगे, भिन्न होंगे, पर एक पार्टी के सदस्य के तौर के ऊपर जो पार्टी का निर्णय होता है उसका अनुसरण सब कर रहे हैं। इस संदर्भ में मैं कह रहा हूँ कि राजस्थान के अंदर कोई भी गुट नहीं है। सवाल, प्रदेश में कैबिनेट विस्तार को लेकर लंबे समय से कयास लग रहे हैं। कैबिनेट विस्तार के सवाल का जवाब देकर उन्होंने ये साफ कर दिया कि कैबिनेट में किसे शामिल करना है और किसे नहीं, ये फैसला करना सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री गहलोत का विशेषाधिकार है। उन्होंने कहा कि ये अधिकार मुझे नहीं है। मुख्यमंत्री ने मुझे कैबिनेट के सदस्य के रूप में रखा है, ये मेरा सौभाग्य है, लेकिन कल को अगर मुख्यमंत्री मेरी जगह किसी और को कैबिनेट में शामिल करते हैं तो ये उनका अधिकार है। देखो, ये अधिकार मेरे को नहीं है। मैं कैबिनेट का अधिकार मुख्यमंत्री जी को होता है। मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट के सदस्य के तौर के ऊपर मुझे रखा है, ये सौभाग्य मुझे मिले। और ये अगर कल के दिन मुख्यमंत्री जी किसी और को रखते तो ये अधिकार मुख्यमंत्री जी का। हाँ, सलाह देने का अधिकार है, मीडिया भी सलाह दे सकती है। कैबिनेट बदल रही है, ये आ रहे हैं, ये जा रहे हैं, तो मीडिया को भी अधिकार है, हर व्यक्ति को भी अधिकार है। पार्टी के अंदर जो फैसले लेने वाले हैं उनको फैसला लेना है, वो सलाह देंगे। सवाल, आपने कहा था जब स्टेट प्लेन दिल्ली लैंड हो जाए तो मानिए कैबिनेट विस्तार हो रहा है। उन्होंने इसके जवाब में कहा कि मुख्यमंत्री तो पहले भी दिल्ली जाने वाले थे, लेकिन तबीयत खराब होने के चलते कार्यक्रम टल गया। लेकिन मुख्यमंत्री केवल प्रदेश की राजनीति तक ही सीमित नहीं है, कई राष्ट्रीय मुद्दों पर भी उनके अनुभव को देखते हुए उनसे सलाह ली जाती है। नहीं, स्टेट प्लेन नहीं बोला मैंने एक पासिंग रिमार्क के अंदर मेरे मित्र जो उन्होंने उसको एक हेडलाइन बना दी है, तो उनका अधिकार है। कोई इससे मैं जो मेरी समझ जो है कि पहले भी मुख्यमंत्री जी को दिल्ली जाना था और उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण वो दिल्ली नहीं जा सके। ये दिल्ली जाकर और निरंतर, ये सिर्फ राजस्थान तक ही अशोक गहलोत जी सीमित नहीं है, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी कई निर्णयों के अंदर उनका अनुभव के आधार के ऊपर उनकी सलाह रहती है, उनकी भागीदारी रहती है। तो जब दिल्ली जाएंगे, जब इनके बारे में वो आपस में चर्चा कर लेंगे और उन लोगों को फैसला कर लेंगे। उसमें हम लोगों को
जो राजस्थान के अंदर कोई भी एक कैबिनेट मंत्री के तौर के ऊपर मेरा अधिकार नहीं है इसके बारे में कोई भी राय। सवाल, सचिन पायलट ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से कई बार मुलाकात की। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि सचिन पायलट कांग्रेस परिवार के सदस्य हैं, राहुल और प्रियंका गांधी भी पार्टी की मुखिया हैं। ऐसे में पायलट का उनसे मुलाकात करना तो स्वाभाविक है और जहां तक सचिन पायलट की बात है तो उनकी सेवाएं कांग्रेस में पहले भी थी, आज भी है और आगे भी बनी रहेंगी। इस पर किसी को किसी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए। देखो, मैंने तो सचिन पायलट जी को देखा नहीं। अब मिलने वाले और देखने वालों को ही पता। तो मैं इसके बारे में कैसे कह सकता हूं कि भाई 2 बार मिले हैं, 3 बार मिले हैं। सचिन पायलट जी हमारे परिवार के सदस्य, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी भी हमारे परिवार के मुखिया हैं, तो उनका मिलना तो स्वाभाविक तौर के अंदर मिलेंगे। और सचिन पायलट जी की सेवाएं कांग्रेस के अंदर पहले भी थी, आज भी है और निरंतर आगे भी रहेगी। उसके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार के संशय किसी को नहीं होने चाहिए। हरीश चौधरी ने अपने बयानों में पंजाब और राजस्थान के हालातों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग बताया है। ऐसे में माना जा रहा है कि उन्होंने ये जताने की कोशिश की है कि जिस तरह का घटनाक्रम पंजाब में घटा है वैसा राजस्थान में भी दोहराया जाए, इसकी कोई संभावना नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ 100 से ज्यादा विधायक होने की बात कहकर हरीश चौधरी ने पायलट खेमे को भी सियासी संदेश दे दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रही खींचतान में अभी और कई सियासी मोड़ आने बाकी है।